FI BCom Financial Accounting Unit 4 Components of GST। ये इस यूनिट का सेकंड पार्ट है। मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम कहता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ GST, GST क्या क्या इंक्लूड करता है, ये इस लेक्चर का पार्ट होगा। तो तीन मेन कंपोनेंट्स है GST के इंडिया में। एक है CGST, दूसरा है SGST and IGST. CGST that stands for Central Goods and Services Tax, SGST that stands for State Goods and Services Tax, IGST that stands for Integrated Goods and Services Tax. अब आगे आने वाले पार्ट में हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे कि CGST, SGST और IGST क्या है। बिफोर ये तीन पार्ट्स में बाइफरकेट कर या उसको स्टडी कर इंडिया में GST जो है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट क्यों किया गया, वाई टू स्प्लिट GST इनटू 3 पार्ट्स। इसके रीजंस मेनली हम पहले देखते हैं, बाद में फिर हम उसके कंपोनेंट्स देखेंगे, उसके कंटेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पर जो कंप्लीट कंट्री है वो 2 पार्ट में मेनली रूल होती है। एक तो सेंटर और स्टेट, ऐसे 2 पार्ट्स में मेनली वो डिवाइडेड है। पावर जो असाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने टैक्सेस को लेवी करने के और कलेक्ट करने के, वो दोनों को दिए हुए हैं, सेंटर को भी दिए हुए हैं और स्टेट को भी पावर दिए हुए हैं। ये जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इससे बहुत सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। इससे पहले हमने देखा है ये लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन से फंक्शंस है जो गवर्नमेंट इस टैक्स के कलेक्शन के बाद करती है। जनरल पब्लिक के लिए क्या क्या काम गवर्नमेंट करती है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 3 ये जो टैक्सेशन सिस्टम है यहाँ पर, एक तो इसमें ये जो डिवीजन है, मीन्स सेंटर को उसका हिस्सा मिल रहा है, स्टेट को उसका हिस्सा मिल रहा है, और कुछ ऐसा है जो दोनों का जो पार्ट है वो इंटीग्रेटेड जो है वो सेंटर के पास जाता है, बाद में वो बाइफरकेट होकर स्टेट को मिलता है। तो ये मेनली जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, वन नेशन वन टैक्स, उसको मेनली रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 जो पार्ट्स में GST को डिवाइड किया है उन्होंने, इसका मेन जो रीज़न है वो ये है। अब सबसे पहले सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में देखते हैं कि CGST क्या है। तो CGST जो है एक टैक्स है जो चार्ज किया जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट। अगर विद इन स्टेट, एक स्टेट में विद इन स्टेट अगर एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसफ़र होता है या सेल होता है या सर्विसेज प्रोवाइड होती है, तो ये टैक्स चार्ज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम महाराष्ट्र स्टेट में हैं और महाराष्ट्र स्टेट के एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर माल की खरीदी बिक्री होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल नासिक से वो माल पूना अगर सेल किया जाता है या पूना से वो माल मुंबई सेल किया जाता है, तो ये विद इन स्टेट है। तो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज CGST जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेविट किया हुआ ये टैक्स है। ये जो टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, या इस टैक्स का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। एक एक्ट है CGST एक्ट, उसके तहत ये CGST का कलेक्शन किया जाता है। GST का हाफ होता है CGST का रेट, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर GST रेट 14% है तो 14 का हाफ 7%, 7% विल बी टू सेंटर एंड 7% विल बी टू स्टेट। इस तरह से ये GST जो है वो डिवाइड होता है। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है CGST जो है वो GST का हाफ होता है। एक सबसे मेन चीज़ यहाँ पर CGST जो है इसका जो कलेक्शन गवर्नमेंट करती है, या जो टैक्स पेयर जो CGST पे करता है, उसका यूज़ वो CGST और IGST के क्रेडिट के लिए वो उसका बेनिफिट वो ले सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पर भी ये जो टैक्स है ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर चार्ज किया जाता है। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट, जैसे अभी मैंने CGST में एग्जांपल दी, तो ये टैक्स भी जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो इंट्रा स्टेट सेल्स एंड सर्विसेज के लिए चार्ज किया जाता है।
स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, जैसे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है यहाँ पर, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इंडिविजुअल जो जो स्टेट्स हैं अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये टैक्स का कलेक्शन मिलता है। इसका भी एक एक्ट है, SGST एक्ट, दिस विल बी स्टेट गवर्नमेंट SGST एक्ट। GST का हाफ है, CGST हाफ, SGST हाफ, हाफ रेट ऑफ GST है ये भी। और SGST जो पे करते हैं हम, तो SGST का बेनिफिट जो है वो इनपुट टैक्स का जो बेनिफिट है वो SGST और IGST के अगेंस्ट में इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज IGST, यहाँ पर भी अब ये जो टैक्स है इंटर स्टेट सेल्स टैक्स, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये टैक्स का यूज़ होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने महाराष्ट्र से कोई चीज़ गुजरात सेल की, जैसे अभी आगे मैं एग्जांपल एक लेने वाला हूँ और उसमें ये तीनों पार्ट्स को मैं कवर करने वाला हूँ, तो अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल की खरीदी बिक्री होती है, देन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज IGST जो है वो अप्लाई होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, तो लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये जो है एक एक्ट है IGST एक्ट, उसके अंडर ये गवर्न होता है। IGST जो है सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स और इंपोर्ट सप्लाई पर भी IGST ही अप्लीकेबल है। CGST SGST जो है वो विद इन स्टेट्स जो है वो चलता है, इसलिए IGST जो है इंपोर्ट्स पर जो है वो IGST अप्लाई होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसमें CGST SGST और IGST को बाइफरकेट कर कर देखेंगे। ये एक एग्जाम्पल है कि राज एक डीलर है महाराष्ट्र में जिसने गुड्स सेल किया महाराष्ट्र 1 लाख रुपए का, विद इन स्टेट महाराष्ट्र में ही सेल किया। द रेट ऑफ GST इज 18%। अगर वो GST का रेट 18% है तो CGST विल बी 9% एंड SGST विल बी 9%, इससे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अब ये जो इस केस में यहाँ पर 18,000 जो है टोटल टैक्स है, 1 लाख का 18% विल बी 18,000, जिसमें से 9,000 जो है वो सेंटर कलेक्ट करेगा और 9,000 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो ये जो है CGST और SGST की एग्जाम्पल थी। नाउ इफ राज इज इन महाराष्ट्र, राज जो है वो महाराष्ट्र में है, सोल्ड गुड्स टू अमर इन गुजरात, तो अमर को उसने माल बेचा गुजरात में। इससे पहले राज और अमर दोनों महाराष्ट्र के थे, बट अब अगर राज महाराष्ट्र का है और अमर जो है वो गुजरात का है, सपोज 40,000 वर्थ का उसने गुड्स सेल किया एंड रेट ऑफ GST इज 18%, तो CGST विल बी 9% एंड SGST विल बी 9%। अभी यहाँ पर टोटल जो टैक्स है ये CGST और SGST में डिवाइड नहीं होगा। इन सच केस 7,200 रुपीज़, कंप्लीट अमाउंट ऑफ 7,200 रुपीज़ जो है वो IGST है, और ये जो IGST है ये सेंटर को जाएगा। इसमें CGST और SGST में वो डिवाइड नहीं होगा। सेंटर ये पूरा 7,200 रुपीज़ 18% ऑफ 40,000 कलेक्ट करेगा और आगे चलकर ये जो टैक्स है वो सेंटर जो है स्टेट को उसका शेयर देगा। इस तरह से ये IGST का जो है रूलिंग होता है, जिसमें 2 पार्ट में वो डिवाइड नहीं होता। एक कंप्लीट अमाउंट जो है वो 18% IGST, दैट इज GST इज इक्वल टू IGST और IGST इज इक्वल टू GST रेट। इस तरह से ये यहाँ पर डिवीजन किया जाता है। तो आई होप आज के इस लेक्चर में मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की कि GST के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किया, और मैंने बताया एक एग्जांपल लेकर के कैसे वो डिवाइड होता है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।